आज हो गया है 6 जनवरी, दिन शनिवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, पावर कॉर्पोरेशन घर घर चलाने जा रहा है विशेष अभियान। जी हां, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। बिजली बिल को लेकर दिक्कत झेल रहे उपभोक्ताओं के घर अब एक विशेष अभियान चलने जा रहा है। यह अभियान 29 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल सरकार की मंशा सही बिल और समय से बिल को पूरी तरह धरातल पर उतारने की है। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही 11,13,950 खराब बिजली मीटर बदलेगा। प्रबंधन ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 29 फरवरी तक सभी खराब मीटरों को बदल दिए जाने का आदेश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेना की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से साधा निशाना, बोले आर्मी देशवासियों की शक्ति का प्रतीक। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेना के मध्य कमान में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें सेना के साजो सामान के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सीएम ने कुछ अत्याधुनिक हथियारों को अपने हाथों में लेकर निशाना भी साधा। वहीं इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सेना के अधिकारियों से विभिन्न हथियारों और सैन्य सामानों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि एक सशक्त सेना ही सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करती है। दोस्तों, आप भी अपने भारतीय सेना के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखें। जीएसटी व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश में घटा ईंट भट्टों से राजस्व, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सुरेश खन्ना ने की मुलाकात। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीते दिन दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ईंट भट्टों से राजस्व वसूली में पूर्व की व्यवस्था की तरह उत्पादन आधारित समाधान योजना जीएसटी के तहत लागू किए जाने की मांग रखी। आंकड़ों के साथ बताया कि पूर्व की व्यवस्था में ईंट निर्माताओं को सुविधा थी, साथ ही राज्य को निश्चित राजस्व कर के रूप में मिल जाता था। जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को मिलने वाले राजस्व में तेजी से गिरावट आई है। वहीं सुरेश खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टे ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों के रूप में कार्यरत हैं। इन ईंट भट्टों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही इससे राज्य को राजस्व भी प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के उत्पादन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए निर्मित उत्पादों को छूट देते हुए हलाल प्रमाण पत्र वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली 2 अलग अलग याचिकाओं पर आज यूपी सरकार तथा अन्य से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त के कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 30A के तहत पिछले साल 18 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की। याचिकाएं सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष पेश की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र तथा अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने निकाली कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 2140 पदों पर भर्ती, ऐसे करना है आवेदन। जी हां, बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कुल 2140 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rectt.bhsf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुका है। जो उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं वह पहले इस भर्ती से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। सरकार बजट में एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर कर सकती है 500 रुपए, इतना सस्ता हो जाएगा रसोई गैस। जी हां, बता दें कि बजट 2024 में सरकार आम लोगों को बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत दे सकती है। सरकार पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर गैस की बढ़ती कीमतों के बोझ को कम करने के लिए मिलने वाली सब्सिडी को और बढ़ा सकती है। सरकार ने हाल में अक्टूबर महीने में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत दी थी। सरकार एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर
चुकी है। अब बड़ा सवाल है कि क्या सरकार बजट में इस सब्सिडी को बढ़ा सकती है? क्या महिलाओं के लिए सरकार अहम फैसला करेगी और सरकार गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करेगी? अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी लोग इस सब्सिडी के बढ़ने की उम्मीद बजट से कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इसे बढ़ाकर 500 रुपए तक कर सकती है, ताकि महंगाई के समय में महिलाओं को कुछ राहत मिल सके। सब्सिडी बढ़नी चाहिए या नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। नोएडा में 105 गांव के किसानों का एनटीपीसी दफ्तर के बाहर हल्ला बोल, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। बता दें कि नोएडा में धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर एनटीपीसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कहा जा रहा है कि किसान सरकार के फैसले से काफी नाराज है। यही वजह है कि शुक्रवार को हजारों की संख्या में किसान सेक्टर 24 स्थित एनटीपीसी दफ्तर पर तालाबंदी करने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने एनटीपीसी दफ्तर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें तो यहाँ पर किसानों को आंदोलन करते हुए 18 दिन हो गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए गुड न्यूज, इन शहरों में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन का योगी सरकार करेगी यह इस्तेमाल। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में भूमाफियाओं से खाली कराई गई जमीनों पर जरूरतमंदों, खासकर निम्न मध्य वर्ग और गरीबों के लिए आवास बनवाएगी। प्रदेश भर में अभियान चलाकर भूमाफिया के कब्जे वाली भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के 11 शहरों में अब तक 3136 हेक्टेयर भूमि खाली कराई गई है। सर्वाधिक जमीन कानपुर और लखनऊ में विकास प्राधिकरणों को खाली होने के बाद मिली है। देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं सपा सांसद, सीए को लेकर बर्क के बयान पर बरेलवी उलेमा की तीखी प्रतिक्रिया। दरअसल सीए को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क द्वारा दिए गए बयान पर बरेलवी उलेमा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीए कानून लागू किए जाने पर कहा कि यह कानून केंद्र सरकार बहुत पहले लेकर आई थी और इसे लागू करना चाहती थी, मगर हकीकत को समझे बगैर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने की वजह से यह लागू नहीं हो सका, मगर अब सरकार इसे लागू करना चाहती है। इस कानून का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट तौर पर पता चला है कि इस कानून से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए मिला 4 बीड। प्रथम चरण में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में 230 एकड़ में स्थापित की जाएंगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के लिए आज अंतिम दिन यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कुल 4 बीड प्राप्त हुई है। प्राप्त चारों बीड्स का अब प्राधिकरण स्तर पर तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार वित्तीय बीड खोलने की कार्यवाही की जाएगी। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदी करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, योगी सरकार के मंत्री ने दिए निर्देश। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की जेलों में 22 जनवरी को कैदी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने सभी जेल अधीक्षकों को समारोह के सजीव प्रसारण के लिए समुचित प्रबंध कराए जाने को कहा है, जिसे बंदी देख सकें। उत्तर प्रदेश में आ गया नया आदेश, अब पीसीएस अफसरों को देना होगा हर साल संपत्ति का ब्यौरा। 31 जनवरी है आखिरी तारीख। जी हाँ, बता दें कि आईएएस अधिकारियों की तर्ज पर अब पीसीएस अधिकारियों को भी हर वर्ष चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। यह ब्यौरा 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। बता दें तो अभी तक पीसीएस अधिकारियों को 5 वर्ष में एक बार अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी पड़ती थी। वहीं बता दें कि आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई अधिकारी 31 तक ऑनलाइन संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं तो सरकार इसका प्रतिकूल संज्ञान लेगी। इसके लिए कठोर नियम भी बनाए गए हैं। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, वंदे भारत कामाख्या एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों का बदला समय। जी हां, नार्दर्न रेलवे ने नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जो विभिन्न रूटों पर संचालित हो रही है। नई वंदे भारत के ट्रैक पर उतरने के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। इसमें सहारनपुर से गुजरने वाली आधा दर्जन ट्रेनें शामिल है, जिनके आगमन व प्रस्थान के समय में अंबाला मंडल ने परिवर्तित किया गया है। टूटा रिकॉर्ड, 9 माह में यूपी पहुंचे 32 करोड़ से अधिक पर्यटक, बना सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश ने 9 महीने में अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। बता दें कि 2022 में यूपी आने वाले पर्यटकों की संख्या जहां 31 करोड़ 85 लाख थी, तो वहीं 2023 के शुरुआती 9 महीने में ही 32 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यूपी को एक्सप्लोर किया है। इसमें बड़ी संख्या विदेशी पर्यटकों की भी है। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों ने काशी का रुख किया, जबकि प्रयागराज और अयोध्या आने वाले सैलानियों की संख्या भी करोड़ों में रही।
आजम खान के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई टली। अगली सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी। जी हां, पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान के खिलाफ अवमानना के मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों के हड़ताल के कारण बहस नहीं हो सकी। अदालत ने बहस के लिए अब 19 जनवरी नियत की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उद्यमियों ने खीरी से अयोध्या भेजी 2 ट्रक खाद्य सामग्री। जय श्री राम के गूंजे जयकारे। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लखीमपुर खीरी जिले के उद्यमियों ने 2 ट्रक खाद्य सामग्री भेजी है। आज जेटीसी प्रतिष्ठान पर हुए भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रांत प्रचारक अवध क्षेत्र कौशल किशोर, भाजपा प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता और खांडसारी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीप प्रसाद गुप्ता ने ड्राइवरों को फूलमाला पहनाकर ट्रक अयोध्या के लिए रवाना किए। लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की नई मुहिम। विधायकों नेताओं को मिला टास्क। 8 जनवरी से बैठकों का दौर शुरू। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम चुनावों में जीत का मंत्र तलाशने के लिए अपने विधायकों पदाधिकारियों को नया टास्क दिया है। सभी से लिखित सुझाव मांगे हैं। इन सुझावों पर 3 दिन मंथन होगा और उसमें चुनावी रणनीति बनेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की सीटों को तालमेल को लेकर भी शीर्ष नेता दावेदारों को संदेश देंगे। जिस मकान में रहती थी जैनब, उसे तोड़ने की तैयारी। 50 करोड़ की जमीन होगी खाली। जी हां, प्रयागराज विकास प्राधिकरण अतीक अहमद परिवार के पूरा मुफ्ती स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना मकान तोड़ने की तैयारी कर रहा है। फरार होने के पहले अशरफ की पत्नी जैनब इसी मकान में रहती थी। पहले यहां अशरफ भी रहता था। पीडीए ने पहले सामान्य नोटिस दिया था, अब ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है। बड़ा कदम, अब नाली में नहीं बहेगा गोबर, नगर निगम उठाएगा कूड़ा। कमिश्नर ने दिए निर्देश। कंटोनमेंट बोर्ड की कार्य में शिथिलता की सूचना दी जाएगी एनजीटी को। जी हां, संजय प्लेस में सीवर कनेक्शन न लेने वालों पर अब कार्यवाही होगी। लेदर व पेठा वेस्ट का भी समुचित निस्तारण करना होगा। नाली में गोबर बहाने वालों को भी चेतावनी दी गई है। आज कमिश्नर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में गठित अनुसरण समिति की बैठक आयुक्त सभागार में हुई। बैठक में आगरा शहर की जलापूर्ति, सीवरेज तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, न्यायालय में लंबित वादों की प्रगति आदि कार्यों की समीक्षा की गई। 16 जनवरी के बाद कटेंगे कनेक्शन। ओटीएस योजना समाप्त होने के बाद तेज होगा अभियान। लखनऊ में 50,000 से ज्यादा उपभोक्ता टारगेट पर। जी हां, बिजली बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। 16 जनवरी तक अगर आपने ओटीएस योजना का लाभ नहीं लिया है तो उसके बाद बकाये पर कभी भी कनेक्शन कट सकता है। इसमें 10,000 से ज्यादा के बकायेदारों पर सबसे पहले कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि अकेले लखनऊ में 50,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के खिलाफ यह अभियान चलेगा। पैसा जमा होने के बाद भी उनको जोड़ा जाएगा। इसमें घरेलू और कमर्शियल सभी तरह के कनेक्शन धारी शामिल होंगे। काशी प्रांत के 20,000 गांवों में लगेगी एलईडी स्क्रीन। दिखेगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव। जी हां, अयोध्या की जन्मभूमि पर रामलला के नव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव काशी प्रांत के 20,000 गांवों में एक साथ दिखाया जाएगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इन गांवों में एक मंदिरों को चिन्हित कर लिया गया है। उन मंदिरों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। वहाँ उत्सव के बाद भंडारा भी होगा और शाम को दीपदान कर दीपावली मनाई जाएगी। बड़ी राम भक्त बनती है, 72 घंटे में परिवार की हत्या कर देंगे। राम की भक्ति पर भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान को मिली धमकी। दरअसल बता दें कि अलीगढ़ जिले के रोरावर थाना क्षेत्र में श्री राम की पूजा करने पर बीती रात भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान को घर पर असामाजिक तत्वों ने धमकी भरा पत्र फेंक दिया, जिसमें 72 घंटों में परिवार समेत हत्या करने की धमकी दी गई है। आरोपी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। बढ़ी सख्ती, खून बेचने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। शिकायत मिलने के बाद राज्यों को लिखा गया पत्र। जी हां, बता दें कि दाता न होने पर रक्त के लिए मनमानी कीमत मांगने वाले ब्लड बैंकों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने यूपी सहित सभी राज्यों के औषधि निरीक्षकों को लिखे पत्र में कहा है कि जो भी ब्लड बैंक रक्त के नाम पर मरीजों से लूट मचा रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। नियम के अनुसार अस्पताल या ब्लड बैंक 250 से 1,550 रुपए में प्रति यूनिट रक्त दे सकते हैं। प्लाज्मा व प्लेटलेट्स के लिए 400 रुपए प्रति पैक फीस ली जा सकती है। डिम्पल यादव का बड़ा बयान, बोली महिला सुरक्षा के नाम पर पिछड़ रहा है प्रदेश, किसान और युवा परेशान। बता दें कि मैनपुरी की बिछवा में आई सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर प्रदेश पिछड़ रहा है। भाजपा सरकार में प्रदेश और क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दरअसल डिम्पल यादव ने यहाँ विकासखंड सुल्तानगंज क्षेत्र के गाँव नगला निहाल में एक सभा की।
कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सपा बसपा पर भड़के, बोले रीजनल पार्टी गलतफहमी न पाले, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर शक नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांग्रेसी नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम उत्तर प्रदेश के रीजनल पार्टियों पर भड़क गए हैं। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रीजनल पार्टी सपा बसपा या कोई भी पार्टी हो गलतफहमी में न रहे। साथ ही प्रमोद कृष्णम ने अरविंद केजरीवाल को मिल रही ईडी के सम्मान पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी, अभी नहीं मिलेगी राहत। जी हां, मौसम विभाग ने आज और कल घने कोहरे का अनुमान जताया है। इस दरमियान रात का तापमान 11 तो दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। 8 जनवरी को मौसम कुछ खुल सकता है, जबकि 9 को फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके बाद मौसम तो खुलेगा, लेकिन ठंड से राहत मिलने के आसार कम है। वहीं 8 और 11 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें।